हेलो। हम लोग बृहद पंचमूल डिस्कस करने जा रहे हैं। बृहद पंचमूल में 5 ऐसे पेड़ आते हैं जिनका मूल का इस्तेमाल होता है। इसको बृहद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सब का बड़ा वृक्ष होता है और इन सारे ही वृक्षों का मूल यानी कि इनके रूट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। अब उन पांचों की कंपैरेटिव टेबल बना दी है जिससे उनको याद करने में इजी हो जाएगा। पांचों को हम कंपेयर करके याद कर लेंगे तो पूरा हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। बृहद पंचमूल काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अब आते हैं इसकी टेबल पे। इसके अंदर 5 पेड़ होते हैं: बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक, पाटला, गंभारी। जब हम इसका श्लोक पढ़ते हैं वहाँ पर श्योनाक को टुनटुक बोला गया है, टुनटुक, और गंभारी को काश्मरी के नाम से बोला गया है। तो श्लोक जो है उसमें श्योनाक और काश्मरी का नाम गंभारी का नाम उसमें दूसरा दिया हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो इनका ही दूसरे नाम है। श्योनाक का नाम टुनटुक है और गंभारी का नाम काश्मरी है। अब हम देखते हैं इनके बीच का कंपैरिजन। इनके नेम: बिल्व का बोटानिकल नेम होता है एग्ले मार्मेलोज, अग्निमंथ का प्रेमना मुक्रोनाटा, श्योनाक का ओरोजाइलम इंडिकम, पाटला का स्टीरोस्पर्मम सुआवोलेंस, गंभारी का जेमिलीना एर्बियोरा। ये इनके बोटानिकल नेम है जो कि याद करने हैं, इनमें कुछ नहीं है। फिर इसकी फैमिली, इसमें देखेंगे 2 ऐसे हैं जो एक फैमिली के हैं, बिग्नोनियेसी फैमिली के। श्योनाक और पाटला बिग्नोनियेसी फैमिली का है। फिर ये वर्बिनेसी फैमिली के 2 हैं, एक गंभारी और एक अग्निमंथ। गंभारी अग्निमंथ वर्बिनेसी फैमिली के हैं और श्योनाक पाटला बिग्नोनियेसी फैमिली के हैं। रूटियेसी फैमिली का सिर्फ एक ही है, वो है बिल्व। और अब हम इसका रस देखते हैं। इसके रस में ये 5 के पाँचों होते हैं तिक्त कषाय रस के। पहले तो यही चीज़ कॉमन है इन सब में कि ये पाँचों के पाँचों तिक्त कषाय रस के होते हैं। ठीक, उसमें भी कुछ जो होते हैं वो मधुर होते हैं। पहले तो हम तिक्त कषाय पाँचों में लिख देंगे। ठीक है, तिक्त कषाय रस ये पाँचों का होता है तो ये तो हम पाँचों में लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा ये अग्निमंथ है, अग्निमंथ में 2 रस एक्स्ट्रा हैं, यानी कि अग्निमंथ में 4 रस हैं। एक तो तिक्त और कषाय जो कि पाँचों में है वो, उसके बाद एक है कटु रस और दूसरा है मधुर रस। मैं इसको इधर ही लिख देती हूँ, कटु रस और मधुर रस। ये अग्निमंथ में 2 रस एक्स्ट्रा होते हैं, अग्निमंथ में 4 रस होते हैं, तिक्त कषाय कटु मधुर। नेक्स्ट श्योनाक देखते हैं। श्योनाक में सिर्फ मधुर रस एक्स्ट्रा है, बाकी तो तिक्त कषाय है ही। तो श्योनाक में 3 रस हो गए, तिक्त कषाय और मधुर रस। पाटला में 2 ही रस होते हैं, तिक्त और कषाय, सेम वही रस। गंभारी में भी तिक्त कषाय है और एक मधुर रस एक्स्ट्रा है, यानी कि गंभारी में भी 3 रस हो गए। तो इनके रस हमें याद हो गए। नेक्स्ट अब इनका हम गुण देखते हैं। गुण में ये पांचों ही लघु और रूक्ष होते हैं। ये इन पांचों का गुण कैसा है? लघु रूक्ष। और बस बिल्व और गंभारी का थोड़ा सा डिफरेंट है। गंभारी लघु नहीं है, गंभारी गुरु है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गंभारी में ही, नाम में ही भारी है तो वो गुरु होगा। और बाकी सारे के सारे लघु और रूक्ष हैं। ठीक, और एक एक्स्ट्रा गुण बिल्व के पास है जो कि है उष्ण गुण। बाकी सारे हमारे लघु और रूक्ष ही हैं।
नेक्स्ट अब इनका वीर्य देखते हैं। ये सभी वीर्य कटु होते हैं, इन सब के वीर्य सेम है, दैट इज कटुरस। तो हमें ये भी याद नहीं करना है, इन सब में हमें वीर्य क्या लिखना है, कटु लिखना है। कटु वीर्य है तो विपाक भी इनका जो होगा वो उष्ण होगा। इन सब का ही विपाक, कटु रस का विपाक हमेशा उष्ण ही होता है। ये उष्ण हो गया। अब इनके दोष कर्म देखते हैं। ये सारे के सारे कफ वात शामक होते हैं, यानी कि इनके दोष कर्म में हम लिखेंगे कफ वात शामक। ठीक, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे और क्लियर लिख देती हूँ। ये सारे कफ वात शामक होते हैं, यानी कि कफ वात को शांत करेंगे। सिर्फ दो को छोड़ के, दो ऐसे हैं जो त्रिदोष नाशक होते हैं। वो है एक लास्ट वाला हमारा गंभारी, ये, और दूसरा है हमारा श्योनाक। गंभारी और पाटला, सॉरी श्योनाक नहीं, पाटला। गंभारी और पाटला हमारे जो हैं लास्ट के, यानी कि दोनों ही त्रिदोष शामक हैं। पाटला और गंभारी दोनों त्रिदोष शामक होते हैं। तीनों दोष का शमन करेंगे, वात पित्त कफ तीनों का शमन करेंगे। और बाकी बचे हमारे जो तीन हैं, ये तीनों कफ वात शामक होते हैं। यहाँ तक ये पूरे सेम है, कफ वात शामक। तो ये हो गई इनकी सिमिलैरिटी।